ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं शनि 7.5 के पीरियड में जितना सारा ठोकाई पड़ता है उसके पीछे रहस्य क्या, दरिद्रता गरीबी के पीछे रहस्य क्या। एक तो जेनेटिक इफेक्ट। सोचिए, आज से 500,000 साल पहले आपके वंश में, आपके जेनेटिक लिनिएज में एक ऐसा दौर कभी आया होगा जहां भयंकर भूखमरी हुआ होगा। ऐसा दौर आया होगा जहां आपके जीवन में, आपके पूरे वंश के ऊपर बड़े सारे तनाव, टेंशन पैदा हुए होंगे। और वो दौर चला गया, आपका परिवार वंश कहीं ट्रांसफर हो गया, कहीं आ गया, बैठ गए। उदाहरण, हमारा गांव में एक पाकिस्तानी फैमिली रहता है, बड़ा सेठ है। एक समय में आया था एक कंबल और लोटा, एक लाठी लेके। मैं बहुत बच्चा था उस समय, और उस पाकिस्तानी को मेरा दादाजी ही घर दिए। यहाँ पर आके सबसे पहले शुरू किया पुराना डब्बा। उस समय उसका बहुत कीमत था। लाता था, बेचता था, पुराना डब्बा, पुराना बोरी, पुराना रद्दी पेपर। मैं देखा हूं बचपन से, हम पंडित लोग जाते थे ना, हाथ में गुड़ उड़ कुछ पकड़ा देता था, बामन का बच्चा आया, प्राण पंडित का बच्चा आया बोल के। एक झोपड़ी से जिंदगी शुरू किया था। आज के डेट में ऐसे एक गांव में 3 मोहल्ला का बिल्डिंग बनाए और होलसेल का बड़ा सा मार्केट खड़ा कर पाया है, तो छोटा बात नहीं है। मारवाड़ी कौम का है, पाकिस्तान से रिफ्यूजी बन के यहाँ पर आया। हमारे गांव में पाकिस्तानी एक कुत्ता को भी पूछ दो तो लेके खड़ा कर देगा उसका दुकान और घर के आगे। आज के डेट में उनका वंश बढ़ के 4-5 भाई अलग अलग, कोई होलसेल दिया है, कोई बहुत बड़ा दुकान वगैरह खोले हैं। वो जो मानसिक और जेनेटिक जो सदमा उनको इस पाकिस्तान से इंडिया में ट्रांसफर होने में जो पड़ा, उसका झलक उस परिवार को तो नहीं मिला था, लेकिन अब जो उनके आगे तीसरा चौथा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनमें दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, ये एक लंबा विषय है। ऐसे ही कश्मीर रिफ्यूजी जितने सारे, इस जनरेशन में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, अगला जनरेशन कुछ, चौथा जनरेशन, थर्ड जनरेशन खत्म होने के बाद चौथा जनरेशन, क्योंकि जीन याद रखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां, हम गरीब क्यों बन गए, क्यों बन रहे हैं, और धन प्राप्ति का स्थिति कैसे होगा, तो उसके पीछे एक ही रहस्य बनता है, आपका खाद्य, आपका भोजन, आपका पेट्रोल। ये शरीर चलने के लिए आवश्यक है पेट्रोल। और बड़े बड़े गुरुओं के मुख से सुना हूं, भोजन ही भाग्य है, भोजन ही ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। और जिस परिवार में पत्नी बीमार हो, जिस परिवार में भोजन का श्रृंखला का ज्ञान नहीं हो, क्या भोजन खिलाएं, तो याद रखना उसका अगला अगला पीढ़ी धीरे 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 गरीब और गरीब होते जाते हैं। क्योंकि ये खाद्य अन्नमय कोश तो में तो घुसता है, लेकिन याद रखना आपके जो जेनेटिक लिनिएज, जेनेटिक सिस्टम है, उसमें जाके घात कर जाता है। क्योंकि आज अगर खाने में कंजूसी कर दिया, या खाने में अपने शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि को नहीं लगाया, अगला 10 पीढ़ी तक कंगाल हो जाएंगे, ये लिख लो। और मैं दिखाऊंगा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि वो लोग भोजन पे ध्यान नहीं दिया। आज सोचिए, उड़ीसा के अंदर भूखमरी है, गरीबी है। उड़ीसा में कहते हैं, जहां जहां अच्छी जगत है तहां अच्छी भारत है, जहां अच्छी भारत है तहां अच्छी उत्कल है।
यानी जो विश्व में है वो भारत में है, और जो भारत में है वो उड़ीसा के अंदर है। स्वर्णप्रोशी भूमि श्री जगन्नाथ, जिसका मालिक जगन्नाथ को और कहीं मिला नहीं, यहीं रहना पड़ा। ऐसा भूखंड जो परम पावन और पवित्र, लेकिन आज के डेट में इस उड़ीसा में बड़े बड़े माइंस हैं, लेकिन पता है इस माइंस के मालिक उड़ीसा के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग हैं। 99% माइंस का मालिकाना सत्ता अगर आप ढूंढोगे तो आप देखोगे कि वहां उड़ीसा के लोग नहीं हैं। मैक्सिमम मारवाड़ी कौम मिलेगा, राजस्थानी कौम मिलेगा, या फिर मुस्लिम कौम मिलेगा। उड़ीसा के लोग वहां लेबर काम करते हैं। एक मेरा ड्रामा है मेरे चैनल में, दादन, उड़ीसा राजनीति चैनल है, संजय जी 75 उड़ीसा राजनीति। आप समझ नहीं पाओगे, उड़िया का वीडियो है, उड़िया ड्रामा है। मैं ऐसे ड्रामा कलेक्ट करते रहता हूं। दादन श्रमिक बनने के लिए उड़ीसा से सबसे ज्यादा लोग, युवा, बाहर चले जाते हैं। यहाँ का जमीन बंजर पड़ा रहता है, और हमारे लोग, उड़ीसा के लोग बाहर जाके दादन काम करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे उड़ीसा का हालत ऐसा क्यों है। और कभी ये प्रश्न अगर आपने आपको पूछोगे तो इसके पीछे कारण क्या था पता है? उड़ीसा का नौंक दुर्भिक्ष। जिस समय उड़ीसा में रोड के ऊपर लोग भूख उपवास में, रोड कंकाल से फुल हो गया था। जंगल के जीव जंतु मनुष्य के मांस खाते खाते गाय गोरु के हड्डी गिरने जैसे ऐसे ही गिरा हुआ था। नौंक दुर्भिक्ष का जो रचना अंग्रेजों के द्वारा हुआ, जिसका भयंकर परिणाम पूरे उड़ीसा, जो पाइको मतलब सबसे कामगार, मेहनती, लड़ाकू, कलिंग अशोक जैसे युद्ध करने वाला एक कौम आज भिखमंगा बन गया है। सब रह के कुछ नहीं है, भेजा बुद्धि है नहीं। और इसी का इफेक्ट आप बिहार में भी देख सकते हो। जो नालंदा, तक्षशिला और वो भूमि जो बुद्ध भगवान का, बुद्ध बिहार बनते बनते बिहार हो गया। बिहार का कौम आज यहां पर आके गुपचुप ठेला, गन्ने का रस का ठेला देके चल रहा। कहां प्रॉब्लम है? क्योंकि खाद्य गलत खाए या नहीं खाए, या फिर जैसे उड़ीसा को सबसे बड़ा नौंक दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा, और उसका परिणाम आज गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, दादन, अपने पास सब रह के कुछ नहीं है, और किसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उन्हें पता नहीं। मैं भोजन का किस विषय पे आपको आलोकपात कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज मल्टीनेशनल कंपनी के कारण हम सबके जीवन में अगर सबसे ज्यादा गंदा कुछ हुआ है तो खाद्य को लेके हुआ है। जिधर देखो उधर जहर खाना है। छोटे छोटे बच्चों को जितने सारे फूड, चाइल्ड बेबी फूड मार्केट में है, जहर ही चल रहा है। बोलने वाला किसी का दम नहीं है। और ये खाद्य मनुष्य जगत के बच्चों के जेनेटिक इफेक्ट और बच्चों को एडिक्शन, उसी ब्रांड का ही चॉकलेट खाएंगे और
वो नमकीन खाएंगे या टुटपुटे मुरमुरे खाएंगे, दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बच्चे कल कैसे भारतीय बन के रहेंगे और अपने माँ बाप का बन के रहेंगे। और ये सबसे बड़ा कारण है ग्रह का कष्ट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलना। प्यारे मकरू, आज तो आपका ये हालत है, नेक्स्ट 30 साल के बाद जब आपके बच्चों को या आपके ऊपर दूसरा 7.5 लगेगा, देखना उस समय छिनछितर होके रहेंगे सब। जितना ज्यादा गलत अन्न खा रहे हैं उतना ज्यादा हमारे भाग्य बर्बाद हो रहा है। गरीबी, लक्ष्मीहीनता और मानसिक समस्याएं, जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनोगा मन, जैसा बनेगा मन ऐसा आएगा तन, जैसा बनेगा तन ऐसा आएगा धन, वगैरह वगैरह। नौंक दुर्भिक्ष का हिस्ट्री किसी दिन आप डिटेल स्टडी करो, देखोगे वो विभत्स रूप, जहां बच्चे जन्म ही करने के लिए मानसिक शरीर में शक्ति नहीं था, तो पूरा वंश का वंश निपात हो गया। स्तन से दूध नहीं निकला, पत्थर में मारती है मां स्तन को कि थोड़ा सा दूध निकलेगा तो बच्चा को पिला देंगे, बच्चा भूख से मर जाता है। उड़ीसा का हालत ऐसा बना कि जहां सब गाड़ने के लिए जगह नहीं था स्मशान में, लोगों को खाना तो नहीं मिला, पत्ता खा के खत्म कर दिए पेड़ों का, तो पेड़ मर गए। नौंक का दुर्भिक्ष नेट में ढूंढिए, उसके बारे में पता चलेगा। मैं यहां उसको बोलने नहीं बैठा, लेकिन वो हमारे जिन के ऊपर इतना बड़ा हिट हुआ और आज उसका 150 साल के बाद ये कौम जो वीरों का था जीरो हो गया। आपके बेटी को जो राशन मिलना चाहिए अप टू 16 to 22, अगर वो सही राशन नहीं मिला, कल जब वो बच्चा पैदा करेगी, वो जीन जिस घर में वो बेटी जाएगी उस घर का जेनेटिक्स डिस्ट्रक्शन कर देगी, और उसका दर्द आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा, क्योंकि जेनेटिकली स्ट्रांग नहीं है। और हम जिंदगी भर ही ग्रहों को दोष देते देते जाएंगे। कई बार वीडियो में बोला हूं और इस वीडियो का भी लक्ष्य यही है, भोजन पवित्रता, भोजन शुद्धता। और जो व्यक्ति ये नहीं सोच पाता है कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ऋतुचर्या क्या है, दिनचर्या क्या है, माहचर्या क्या है, किस ऋतु में क्या खाना है, किस ऋतु में क्या नहीं खाना है, वो वंश परंपरा और पूरा जीन ही बीमारग्रस्त हो जाता है। क्योंकि सारा दारोमदार तो एक ही चीज पे है, भोजन के ऊपर है। और हम सब आज के डेट में प्रचंड खाद्य संकट में पड़े हैं। आप मानो या मत मानो, किसी दिन इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो 2-4 घंटा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूं। जिस खाद्य में हाथ रख दो, इवन ठेला का फल जो मिल रहा है, एप्पल से लेके अंगूर तक, केला तक, बाकी और किसको बताएं। जो तेल खा रहे हो, एडिबल ऑयल से लेके रिफाइंड वगैरह वगैरह तेल, जो घी खा रहे हो रामू वाला, किसका क्या गुणगान करें। जो चावल खा रहे हो वो भी खत्म हो गया, उसको भी क्या क्या जेनेटिक डेवलपमेंट करके, पाउडर करके, केमिकल डाल के लोगों को आयरन, कैल्शियम और बोरॉन सब खिलाना चालू हो गया। तो बाप, अभी भी वक्त है, मेरा कोशिश रहेगा, इसके लिए मैं स्पेशल आत्मिक लेवल से कह रहा हूं, टाइम दूंगा। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेद शास्त्र में, भोजन के विज्ञान में करीब करीब 5 घंटा का विषय रहेगा। आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडल बना चुका हूं, लेकिन अब तक कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं जिसके लिए इस विषय को रख सकूं। नो डाउट यूट्यूब में और बाकी प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के प्रवचन भाषण ठोक रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं, उन सबसे कुछ भिन्न। नेचुरल खाओगे, ऑर्गेनिक खाओगे, कच्चा खाओगे, ये तो सब बता रहे हैं,
लेकिन उस खाद्य के अंदर जो आध्यात्म शक्ति बोध को कैसे बढ़ाना है। चावल दाल रोटी सबके घर घर में बनता है, कोई बड़ा बात नहीं है। टेस्टी करने के लिए वो सॉस फॉस, चिली सॉस, विनेगर सॉस, गधा सॉस, कचड़ा सॉस, टमाटो सॉस डाल के आपको परोस दिया जा रहा है। आप भी ठुक ठाक पीट पाट के खा रहे हो, जीवा को अच्छा लग रहा है। लेकिन इन सब भोजन क्या आपके अंदर का उन्नति और आत्मिक चेतना को बढ़ा सकता है? क्या आपका परिवार को आरोग्य रख सकता है? क्या आपके अंदर वो क्रिएटिविटी माइंड देगा जिसमें आप अमीर बन सकते हो? खाद्य और भावना में इतना प्रभाव पड़ता है कि अच्छे अच्छे लोग मूर्ख, इसीलिए इस देश में और कई सारे ऐसे धर्म संगठन हैं। आप देखो जयगुरु, बिहार के महादेव साल में एक आश्रम है ठाकुर अनुकूल चंद्र का, उनका जितना ऋतिक है किसी के हाथ से भात नहीं खाएंगे, कुछ भी हो जाए। इतना हमारे देश में था, छुपा के खाएंगे, किसी को दिखा के नहीं खाएंगे, बलिवैश्य करके खाएंगे, अग्निहोत्र करके खाएंगे, लकड़ी का चूल्हा में बनाएंगे, मिट्टी के घड़ा में बनाएंगे, क्योंकि खाद्य का बन जाना, सजा के एकदम डेकोरेशन करके बढ़िया ऐसा ऐसा करके लाके तुम ठोक पीट के खा जाओ, तुम्हारे अंदर का चेतना, इंटरनल विकास नहीं हो सकता। ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पड़े हैं जो आज के डेट में हम लोग भुला चुके हैं। और इसी अन्न का दूसरा नाम तो लक्ष्मी है। और जब इस अन्न को जो सम्मान करना चाहिए, जैसे मैं पैसा का सम्मान के बारे में बोल रहा था, घर में कहीं 4 रुपया 8 आना 1 रुपया गिरा हुआ है और हम उसको सम्मानित पूर्वक उसके स्थान में नहीं रखते हैं, ऐसे ही आज हमारे जीवन के भोजन खाद्य की भयंकर गिरावट जो हमारे जीवन में हर प्रकार के शारीरिक मानसिक दुख का कारण बन चुका है। एक उदाहरण से समझिए, कोई कितना भी तनाव हो, टेंशन हो, शनि का पीड़ा में ग्रसित हो, एक बार श्री जगन्नाथ जी भगवान पूरी धाम श्री क्षेत्र का अन्न अबड़ा भोग प्रसाद पाले, थोड़ा सा अमृत पंचामृत पाले, पीछे तरफ मिलता है, सबको दिखाई नहीं देता है। वो ओरिजिनल भोग 10:12, 14, 25, 45 मिनट में निकलता है। बाल भोग, धूप भोग आपको पता नहीं है। पैरामेडिक एनर्जी जगन्नाथ भगवान का प्रसाद भोग, जो महक विदिन ए मिनट, विदिन 15 मिनट, विदिन 15 डेज आप उस अंतर को अनुभव कर सकते हो। डिफरेंस क्या है? चलो वो तो बहुत बड़ा बात हो गया। मेरा 5 गुरु आश्रम है, वहां यज्ञ के समय में और ऐसे भी उन गुरु माताओं में उनका जो भोजन विधि है, सब कुछ भोजन बना के फिर ठाकुर जी के पास भोग लगाते हैं, बिना भोग का नहीं खाते। तुलसी का पत्ता गिरेगा, बलिवैश्य होगा, खाएंगे। मैं कई लोगों को वहां भेज देता हूं, जाओ वहां पर दर्शन करके आ जाना, और थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं, ऐसे करके खा के आ जाते हैं। मैटर सॉल्व। और जो उस प्रसाद को निंदा किया, घृणा के दृष्टि में देखा, उसका मैटर सॉल्व नहीं होता है। उस अन्न में इतना सारा साधना, तपस्या, पूजा पाठ, हवन, मंत्र, जो एक मुंह में घुसते ही उसके अंदर चेंजेस आ जाता है। मैं जीवन में करीब करीब 20 साल कथा करते करते घुमा हूं। आज की डेट में घुसाता नहीं तो करते नहीं है। तो मैं उन कथाओं में जब प्रारंभ करता हूं तो सब बोलता हूं कि देखो, गेट के बाहर पंचामृत पंचगव्य रखो। जो व्यक्ति इस पंचामृत और पंचगव्य को नहीं पान करेगा, बोलना गेट बाहर सुनो, जो ग्रहण करेगा अंदर सुनो। और 3 दिन की कथा में व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन और जो छाप और जो संस्कार पड़ता है, आज भी स्मरण करते हैं और याद करते हैं। थोड़ा सा पंचामृत, ये मंदिर में जाते हो ना तो बोलता है पंडित, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम अपदाहरति नित्यम लक्ष्मी बसति सर्वदा, लक्ष्मी बसति सर्वदा अपदाहरति नित्यम, हर प्रकार के आपद विपद को दूर हटा देने। तो किस मंदिर में ओरिजिनल देसी गाय के दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री से पंचामृत बनता है? कोई एक, पूरे भारतवर्ष में एक ठेंगा।
तो कौन आपके जीवन में दुख पाप हरेगा और लक्ष्मी बसती सर्वदा करेगा? मानो तो पत्थर, नहीं मानो तो देवता, मानो तो देवता, नहीं मानो तो पत्थर। आपके ऊपर है। इसलिए जरूरी है भोजन के उत्पादन पद्धति को अपने जीवन में उतारना। घर के छत के ऊपर कुछ तो खेती कर लो यार, कुछ तो ऑर्गेनिक अपने बच्चों को खिलाओ। मेरे माँ लोग बोल रहा हूं, आपके हाथ में यशोदा मैया बनना चाहते हो या पूतना माई? पूतना माई बन के अपने बच्चों को जहर खिलाओगे, यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक्रोन डीडीटी गेमैक्सिन जहर, बाहर का लाया हुआ खाना, अशांति में बनाया गया खाना, दुखी बीमारी अनिच्छा से बनाया गया खाना, वहां कभी भी टेस्टी तो नहीं हो सकता है। जीवा के लिए टेस्टी हो सकता है, आंतरिक के लिए नहीं होगा। खाद्य जीवन में एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। करोड़ों अरबों कमाओ, अल्टरनेटली तो रोटी दो रोटी खाओगे ना, और टटस्कन करके कुछ लिक्विड है उसको फ्रिज में रख के बोतल में भर भर के पियोगे, बीमार तुम नहीं बनोगे तो क्या बाहर वाले बनेंगे? और अगर बताया जाए कि भाई देखो ये सब्जी का सूप बनाओ पियो, ब्लैक कौन टाइम किसके पास है? अबे नौकर है, ऑर्डर दोगे हो जाएगा। लेकिन कल्चर नहीं है, अभ्यास में नहीं पड़ा है। तो डब्बा ले आओ, ऐसे ठेपी खोल दो, ग्लास में भर दो, पी लो। और उनको बोलना कि वहां साइट्रिक एसिड, विनेगर, प्रिजर्वेटिव्स दिया गया है, प्लस आज के कलयुग में कैसे चलेंगे? मत चलो फिर। जितना जितना ज्यादा डब्बा बंद प्रिजर्वेटिव्स दुकान का कंपनी का खाओगे, आप दरिद्र नहीं बनोगे, भिखमंगा नहीं बनोगे, लक्ष्मीहीन नहीं बनोगे, तो कौन बनेगा? आज माताएं बहनें अगर बोलेंगे हमको क्या बावर्ची समझते हो, खाना बनाने के लिए तेरा बाप मेरे को शादी कराया, ये घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप फिर एग्जाम्पल दोगे फॉरेनर्स लोग क्या करते हैं, कोई ना लक्ष्मी पूजा करता है, लेकिन हम लोग लक्ष्मी माई का पूजा मंदिर गुरुवार माणबसा उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है। ये आप कभी उनके जिंदगी में झांक के देखो। आज उठते हैं कल गिरते हैं, कल उठते हैं आज गिरते हैं, आत्महत्या प्रवणता, जीवन में अशांति और दुख। तो बाप इस शनि 7.5 के पीरियड में मकर कुंभ मीन ढैया में कर्क वृश्चिक और तुला में पनौती, अन्न को अगर सुधार दोगे भोजन को अगर सुधार दोगे, मैं सुधारने का किस बात की तरफ इंगित कर रहा हूं मुझे नहीं पता आप लोग अब तक कितना समझे। अगर आगे चल के इस कोर्स में आप लोग ज्वाइन करते हो तो 5 घंटा का कोर्स रहेगा, गारंटी नहीं दे रहा हूं, संख्या हुआ तो करेंगे, अदरवाइज आपका पैसा वापस कर देंगे। अगर व्यक्ति का आवश्यकता नहीं है तो जरूरी नहीं है ऐसे कोर्स चलाना। व्यक्ति नहीं चाहे तो उस प्रकार का ज्ञान देने से कोई मूल्य नहीं है। तो ये 5 आवर का ट्रेनिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन। शायद ये मेरा पहला कोर्स होगा। मैं ऑनलाइन कोर्स करना नहीं चाहता था, लेकिन इसमें कोई देश का कल्याण हो रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। कॉल करने का आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप कर दोगे, व्हाट्सएप में आपको गाइड मिल जाएगा ये कोर्स किस दिन होगा, और आपको इसके बारे में 5 घंटा बैठना है आपको, या 1 घंटा, किस प्रकार सोर्स चाहते हो। मेरे को इसके बारे में कैसे ऑनलाइन लेते हैं उतना आइडिया नहीं है, मैं एक कोशिश कर रहा हूं, अगर आप लोगों का सपोर्ट और सहायता रहा तो करेंगे। और याद रखना, भोजन सुधार ही जीवन सुधार है, अच्छा भोजन ही भाग्य है। मेरा गुरुदेव तो कहते थे हर एक अन्न तुम्हारा अगला भाग्य लिखता है। यहां नवम से तो भाग्य देखते हो, लेकिन एक बात सोचिए, दूसरा का नवम, लग्न का भाग्य तो ये है, आपका भाग्य कौन है, आपके धन का भाग्य कौन है? 10th हाउस गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी जैसे खाओगे ऐसा कर्म आएगा, जैसा भोजन मुंह में गिरेगा
आपके जीवन में कर्म ऐसे आएंगे। जैसे खाओगे लग्न से तृतीय, मित्र बंधु साथी सहोदर, ऐसे लोग जिंदगी में आएंगे। भोजन चेंज कर दो, जीवन के दोस्त साथी परिवर्तन हो जाएंगे। आज दारू मांस मछली अंडा खा रहे हो, एक प्रकार का दोस्त है। भोजन प्राकृतिक कर लो, नेचुरल कर लो, बिना प्याज लहसुन का करो, देखना ये लोग अपने आप भाग जाएंगे। जो साढ़े साथी में पनौती लोग आते हैं आपके जीवन में लूटने खसोटने, खटमल बन के खून चूसने के लिए, भोजन चेंज कर दो, ये खटमल भाग जाएंगे, ये अशुभ पनौती लोग भाग जाएंगे। भोजन चेंज कर दो, बात पीत कफ रोग दूर हो जाएगा। भोजन चेंज कर दो, पैसा अपने आप, क्योंकि भोजन का घर भी यही है, परिवार का घर भी यही है, वाणी का भी घर यही है, धन का भी घर यही है। 2 नंबर लक्ष्मी भी स्थान है, वाणी स्थान है। इसलिए देखना, जिसका वाणी खराब है, उसका पानी खराब है, उसका धन खराब है। अच्छा, बात शब्द से पता चल जाता है कि अमीर है कि गरीब है। धन्यवाद, नमस्कार।